दिन और रात्रि, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं और चले जाते हैं। काल की क्रीड़ा चलती रहती है, जीवन का ह्रास होता रहता है, किंतु मनुष्य की आशा समाप्त नहीं होती। वह निरंतर अतृप्त ही बनी रहती है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्कृतकरणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम। अरे मूढ़, गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर फिर व्याकरण नियमावली किसी काम न आएगी। यावत् वेत्तो मार्जन सक्तस्तावत् निज परिवारो रक्त, पश्चात् धावति जर जर देहे, वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविंदम, भज गोविंदम। जब तक मनुष्य धनोपार्जन करता रहता है, उसके बंधु बांधव उससे बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु वृद्धावस्था में जब उसका शरीर शिथिल हो जाता है और अंतिम समय निकट आ जाता है, तो फिर उसके सगे संबंधी भी उससे यह नहीं पूछते कि कैसे हो। जटिलो मुण्डीलुञ्जितकेश, काषायाम्बरबहुकृतवेष, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो, युदरनिमेत्तं बहुकृतवेष। भज गोविंदम, भज गोविंदम। बहुत से व्यक्ति जटाजूट बढ़ा लेते हैं, बहुत से सिर मुड़ा लेते हैं, बहुत से अपने केश निकाल डालते हैं, बहुत से गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं अथवा अन्य रंगों के वस्त्र पहन लेते हैं, किंतु ये सब बातें उदर पोषण के लिए ही होती हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति सम्मुख स्पष्ट सत्य देखकर भी नहीं देखते। भगवद्गीता किञ्चिदधीतां, गङ्गाजललवकणिका पीतां, सकृदपि यस्य मुरारिसमर्जां, तस्य यमः किं कुरुते चर्चां। भज गोविंदम, भज गोविंदम। भगवत गीता का चाहे थोड़ा सा ही अंश पढ़ लो, अथवा गंगा जल की एक बूंद ही पी लो, या प्रभु की उपासना चाहे एक ही बार कर लो, यम के भय से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अंगं गलितं फलितं मुण्डं, दशनविहीनं जातं तुण्डं, वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं, तदपि न मुञ्चति याशापिण्डं। भज गोविंदम, भज गोविंदम। व्याधियों से शरीर जर्जर हो गया है, सिर के केश श्वेत हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं रह गए हैं, लकुटी के सहारे चलता फिरता है, फिर भी खेद है कि मनुष्य आशा नहीं छोड़ता। कालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्त,
खेल कूद में बीत गया। यौवन कामासक्ति में समाप्त हो गया। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने कष्टों की चिंता करता है, किंतु खेद है कि परमात्मा के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दम्। पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः पुनः माता के उदर में जठराग्नि में शयन। विस्तृत भवसागर को पार करना कितना दुस्तर है। हे प्रभु, अपने कृपा कोर से मुझे मुक्त कर दो। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष पुनरपि मास पुनरप्ययन पुनरपि वर्ष तदपि न मुञ्चत् याशामर्षं भज गोविन्दं भज गोविन्दं। दिन के बाद दिन आता है, रात्रि के बाद रात्रि। पखवारे और महीने भी आते और बीत जाते हैं। ग्रीष्म और शिशिर ऋतुएं भी आती और चली जाती हैं। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हैं, फिर भी ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मिथ्या आशाओं एवं आकांक्षाओं को छोड़ने का साहस कर सके। वयसि गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह कासार नष्टे द्रव्ये कह परिवार ज्ञाते तत्त्वे कह संसार भज गोविन्दं भज गोविन्दं। यौवन ढल जाने पर फिर वासना किस काम की? जल सूख जाने पर तालाब का उपयोग क्या? धन के चुक जाने पर फिर सगे संबंधी कहाँ? इसी प्रकार चिरंतन सत्य के ज्ञात हो जाने पर फिर जगत के प्रति आकर्षण कैसा? अस्त्वं कोऽहं कुत आयात आमे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं। तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? कौन मेरी माँ है और कौन पिता? इस प्रकार विचार करते हुए इन सब को निस्सार तथा भ्रांति मात्र जानो और संसार को मिथ्या स्वप्न की तरह त्याग दो। यावत् जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे ततवति वायुदेहं मायेदार्यां वेप्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण रहते हैं, परिवार के लोग बड़े प्रेम से उसका कुशलक्षेम पूछते रहते हैं, किंतु जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं तो पत्नी भी भयभीत होकर भाग जाती है। अतः केवल गोविंद का ही भजन करो। सुखतः क्रियते नामाभोग
क्षणिक सुखों के लिए वासना के वशीभूत हो जाता है। वह अपने शरीर को रोगों के हाथ सौंप देता है, परंतु फिर भी यह जानते हुए कि मनुष्य के जीवन की अंतिम गति मृत्यु है, कोई भी पापाचरण को नहीं छोड़ता। प्रत्याचर पट विरचित गंध पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ नाम तत्त्वज्ञाय लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोक भज गोविन्दं भज गोविन्दं। रास्ते में पड़े चिथड़ों से बनी गुदड़ी से काम चला लिया, पाप पुण्य से परे विशेष जीवन मार्ग अपना लिया। न मैं हूँ न तुम हो, न ही यह संसार है, यह जान लिया, तब भी किस बात का शोक किया जाए। कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालन वर्तमादानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं। चाहे गंगा सागर पर तीर्थ स्नान करो, व्रत उपवास करो अथवा दानादि सत्कर्म करो, तो भी इन सभी साधनों से ज्ञानहीन मनुष्य मुक्ति नहीं पाता है, ऐसा सबका मत है। भज गोविंद